नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2 कहानियाँ लाए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा, हाँ, खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं। अंततः राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह। राकेश उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा, अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी शविता है। राकेश ने पूछा, रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंका। अर्जुन सिंह ने बताया, 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आईं। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कटकर मर गई। ये कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गईं। फिर थोड़ा संयत होकर पूछा, रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना? राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी। कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर राकेश धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल, चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, ठीक है बेटे, आते रहना। राकेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। शायद वो उसकी शक्ल कभी नहीं भूल पाएगा। इस कहानी में बस इतना ही। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सुंदर दुल्हन मिले, लेकिन सोचिए अगर शादी के बाद घूंघट उठाते ही वो दुल्हन भूतनी निकले तो आपका क्या हाल होगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन भारत के बिहार राज्य के दरभंगा ज़िले में एक नेहरा नाम का गांव है जहां ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए आपको पूरे किस्से पर लेकर चलते हैं। नेहरा नाम के इस गांव में स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक नौजवान की शादी हुई और वो जब वापस दुल्हन लेकर लौट रहे थे, उस समय में डोली में बिठाकर दुल्हन को विदा करने का प्रचलन था। जब डोली उठाने वाले रास्ते में थक गए तो उन्होंने उस डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे और उनकी आंख लग गई। कहा जाता है
कि इसी दौरान एक भूतनी ने उस दुल्हन को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। इस वाक़ये के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और डोली दूल्हे के घर पहुंच गई। रात को जब दूल्हा सुहागरात में अपने कमरे में गया और जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगा तो अचानक उसे ज़ोरदार प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। तो उस दुल्हन ने वहाँ बैठे बैठे अपने हाथ लंबे कुएं से पानी का लोटा भर लाई। इतना देखते ही दूल्हे के होश उड़ आज गए और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दुल्हन एक भूतनी के रूप में बैठी थी और उसने दूल्हे से कहा कि माँ, मेरा राज जान चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास मैं नहीं रह सकती और ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। आओ, मैं इस गांव में एक दुल्हन की तरह आई हूँ और आज से ये सारा गांव मेरी निगरानी में रहेगा। सारे गांव वालों को बता देना कि वो अपने घर में रखा चूल्हा अगर उत्तर में हो तो उसे दक्षिण में रखे, जिससे गांव उन्नति और विकास करेगा। भूतनी के यह कहते ही वो गायब हो गई और उस दूल्हे ने सारी बात गांव वालों को बताई और सारे गांव वालों ने चूल्हे की दिशा में कर दी। शास्त्रों में बताया जाता है कि चूल्हे को दक्षिण में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि भूतों और यम की दिशा दक्षिण दिशा होती है। सामान्य चूल्हे को कहीं भी इस दिशा में नहीं रखते, लेकिन इस गांव के लोग कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने घर के चूल्हे की दिशा दक्षिण में ही रखते हैं। ऐसा करने से इस गांव पे कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। पॉम आइनहेम में से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।